Good morning, friends. Chapter 4 Quadratic Equation. Discriminant. Discriminant means for the equation ax square plus bx plus c equal to 0, the expression is b square minus 4ac is called as a discriminant and denoted by capital D. What is the formula of discriminant? D equal to b square minus 4ac. So the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are given by alpha equal to minus b plus root d upon 2a and beta equal to minus b minus root d upon 2a. या x equal to minus b plus or minus root d upon 2a, both are same. Is it clear? Discriminant means capital D equal to b square minus 4ac. अब नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि डी के डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0, तब नेचर ऑफ रूट्स क्या मिलेगा आपको? रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेगा. याद रखना डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन, जैसे मान लो डी इक्वल टू 5, डी ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो वैल्यूज ऑफ रूट माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2 एन, डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0, डी की वैल्यू 0 मिल गई. जैसे मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू 0, रूट्स नेचर ऑफ द रूट्स रियल एंड इक्वल. क्या मिलेगा आपको? रियल एंड इक्वल. ये याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में आते हैं कि रियल एंड इक्वल है, उसका डी की वैल्यू क्या आती है? डी इक्वल टू 0 होता है. तो वैल्यूज ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन 2 एंड माइनस बी अपॉन 2a. अब डी लेस देन 0, डी की वैल्यू नेगेटिव, डी इक्वल टू माइनस 10, कोई भी डी की लेस देन 0 तो नो रूट आर एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स या नो रियल वैल्यू या रूट आर डज नॉट एग्जिस्ट. एंड डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स डी इक्वल टू 5, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तब रियल एंड डिस्टिंक्ट है. सपोज डी की वैल्यू, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इक्वल 25 आया तो 25 इज ग्रेटर देन 0. जब परफेक्ट स्क्वायर यानी ए बी सी आर रेशनल तो बोथ रूट्स आर रेशनल नंबर. कब होगा? डी में 2 है, डी इक्वल टू 5 एंड डी इक्वल टू 25. ये परफेक्ट स्क्वायर है तब बोथ रूट्स आर रेशनल, बोथ रूट्स आर रेशनल. डी इक्वल टू 5 रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a. क्लियर होगा नेचर ऑफ रूट्स? क्लियर. अब नाउ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम. रियल रूट एग्जिस्ट है तो फाइंड करना है सॉल्यूशन, राइट. 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. कंपेयर द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो नाउ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 3 c इक्वल टू 5. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर minus 4ac. तो b square is a minus 3 whole square minus 4 into a2 c5 minus 3 square is a 9 minus 4 to the 8, 8 5 is a 40 plus minus minus 40 minus 9 31 bigger sign minus 31. d की वैल्यू नेगेटिव मिली मीन्स लेस देन 0, तो नो रूट आर एग्जिस्ट, नो रूट्स आर एग्जिस्ट. क्लियर हो गया? देखो कि डी ग्रेटर देन डी लेस देन 0 तो नो रूट्स आर नो रियल वैल्यूज. क्लियर हो गया? फर्स्ट इज क्लियर. अब नाउ नंबर 2 नेक्स्ट. कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0. नंबर 2, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इक्वल टू 4. तो फाइंड डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 c इंटू 4 माइनस 4 होल स्क्वायर इज 16 रूट 3 होल स्क्वायर इज 3 माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48 16 3 जा 48 48 माइनस 48 तो d इक्वल टू 0. d इक्वल टू 0. रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो वैल्यूज फाइंड करना है आपको. d इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a
कि डी इक्वल टू 0, अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a इक्वल टू माइनस बी माइनस 4 √3 अपॉन 2 इंटू a3 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 2 √3 अपॉन 3 कर दो बेटा √3 तो अल्फा इक्वल 2 अपॉन √3 एंड सेकंड वैल्यू एंड अल्फा इक्वल 2 अपॉन √3। क्लियर हो गया कि d इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अल्फा एंड बीटा माइनस बी अपॉन 2a। अब नाउ थर्ड नंबर नेक्स्ट 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 6 एंड c इक्वल टू 3। d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू b² माइनस 6² माइनस 4 इंटू a 2 c 3 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 तो d इक्वल टू 12। d इक्वल टू 12 d इक्वल टू 12 में कि d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू, तो d ग्रेटर देन 0 के टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट d इक्वल टू 5। परफेक्ट करो तो बोथ रूट्स आर रेशनल। क्या मिलता है हमको? रेशनल। अब नाउ x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस √d अपॉन 2a इक्वल टू माइनस बी माइनस 6 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 6 प्लस में √12d मीन्स 2 इंटू a 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस और माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 2 2 जा 4 तो 6 प्लस और माइनस 2 √3 अपॉन 4x इक्वल टू। अब नाउ x इक्वल टू 6 प्लस और माइनस 2 √3 डिवाइड बाय 4 2 कॉमन तो x इक्वल टू 6 प्लस 2 सेपरेट 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 4 और x इक्वल टू 6 माइनस 2 √3 डिवाइड बाय 4 2 कॉमन 3 ब्रैकेट 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 4 और x इक्वल टू 2 कॉमन 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 4 2 2 जा 4 तो x इक्वल टू 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 2 2 जा 4 तो x इक्वल टू 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। क्लियर? रियल रूट्स आर 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 एंड 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गया? अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट देखो, रीड करो, टेक्स्ट बुक रखना कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो द हैव टू इक्वल रूट्स मीन्स d इक्वल टू 0 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 2 b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। अब नाउ d इक्वल टू 0 क्यों लिखा? देखो आपको कंडीशन दिया है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स। d इक्वल टू d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 b² मीन्स k² माइनस 4 इंटू a2 c3 इक्वल टू 0 k² माइनस 4 2 जा 8 24 इक्वल टू 0 24 इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 4 जा 24 तो 2 √6 2 √6
a square minus b square from k square minus 2 root 6 whole square equal to 0. K minus 2 root 6 and k plus 2 root 6 equal to 0. अब कंपेयर कर दो k माइनस 2 रूट 6 इक्वल टू 0 और k प्लस 2 रूट 6 इक्वल टू 0. तो k इक्वल टू 2 रूट 6 और k इक्वल टू माइनस 2 रूट 6. हो गया क्लियर. और कंबाइन लिख दो k इक्वल टू प्लस और माइनस 2 रूट 6 बोथ आर सेम. क्लियर फर्स्ट नंबर. अब नाउ नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन 2 का नंबर 2. kx in bracket x minus 2 plus 6 equal to 0. Open the bracket. Kx square minus 2kx plus 6 equal to 0. ax square plus bx plus c equal to 0. तो a equal to k, b equal to minus 2k and c equal to 6. जिसके बाद d इक्वल टू 0. बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. b इक्वल टू माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए k इंटू c 6 इक्वल टू 0. 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जार 24k इक्वल टू 0. विच टर्म आर कॉमन? 4k इज कॉमन. टीम ब्रैकेट k माइनस 6 इक्वल टू 0 कंपेयर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई देन डिवाइड्स k इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4 तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6. क्लियर. टू वैल्यू इज देयर k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6. क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3. टेक्स्ट बुक रखना बेटा. It is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. बेटा पॉसिबल है. पहले डी फाइंड करना. डी की वैल्यू जो डी ग्रेटर देन 0 आता है बेटा तो पॉसिबल होगी. डी लेस देन 0 होगा तो पॉसिबल नहीं होगा. क्लियर होगा. सबसे पहले हम सॉल्यूशन बेटा जो आपको दिया लेंथ और ब्रेथ है. द लेट द ब्रेथ of mango grove equal to x meter. Breadth, right? And length equal to 2x meter. According to the question, area of rectangle, area of rectangular mango grove इक्वल टू L इंटू बी. राइट. आपको दिया कितना एरिया दिया है 800 इक्वल टू L इंटू बी. लेंथ आपकी कितनी है 2x. ब्रेथ इक्वल टू x. तो 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर. 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर. अब 800 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x स्क्वायर. नाउ x स्क्वायर इक्वल टू 400. x स्क्वायर इक्वल टू 400. x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 कंपेयर कर दो. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. a equal to 1, b equal to 0 and c equal to minus 400. क्लियर. कि d equal to b square minus 4 इसे चेक कर रहे हैं पहले. b square ले 0 square minus 4 into a 1 c minus 400 equal to 0 minus minus plus 4 4 जा 16 00. तो बोला डी इक्वल टू 1600 ग्रेटर देन 0. क्लियर.
इट इज पॉसिबल, इट इज अ पॉसिबल। क्लियर हो गया? तो पॉसिबल है तो हमको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 20 एंड एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो, एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 20 और x इक्वल टू -20, इट इज नॉट पॉसिबल। y इज अ नेगेटिव वैल्यू। तो लेंथ इक्वल टू 2x इक्वल 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर, एंड ब्रेथ इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर हो गया? सेम टू सेम 5th नंबर है क्वेश्चन, वो सॉल्व कर देना होमवर्क में। क्लियर हो गया? जो पेरीमीटर दिया है, देखो आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूं, आप सॉल्व कर देना बाद में। 5th नंबर, इज इट पॉसिबल टू डिसाइड रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, 80 मीटर दिया आपको पेरीमीटर, और एरिया दिया 400 मीटर। तो पेरीमीटर बेटा ब्रीथ को एक्स एज्यूम कर दो, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, कितना पेरीमीटर दिया है 80 दिया है आपको, 80 इक्वल 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी एक्स एज्यूम किया है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एल प्लस एक्स। तो 40 इक्वल टू एल प्लस एक्स, तो एल इक्वल टू लेंथ इक्वल टू क्या आएगा 40 माइनस एक्स, एल इक्वल 40 माइनस एक्स, बी इक्वल टू एक्स। क्लियर हो गया? अब दोनों का मल्टीप्लाई आपको दिया, देखो प्रोडक्ट कितना दिया है 400 है, 40 माइनस एक्स है आपके पास, एरिया इक्वल टू क्या आएगा, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, एरिया कितना दिया आपको 400 इक्वल टू एल 40 माइनस एक्स और बी इक्वल टू एक्स, ओपन द ब्रैकेट। तो क्लियर, इजी हो गया। 5th नंबर होमवर्क में कर देना, हो गया क्लियर? अब नाउ नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th, is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. Right? दो फ्रेंड है कि एज ऑफ वन फ्रेंड इज x ईयर, तो अनदर फ्रेंड इज 20 माइनस x। सपोज या लेट एज ऑफ वन ऑफ टू फ्रेंड equal to x year and another friends equal to 20 minus x। 20 माइनस एक्स क्यों किया? दोनों का सम दिया आपको 20, राइट? ईयर। अब क्या है 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो के 4 ईयर अगो ऑफ one of two friends इक्वल अगो तो क्या आएगा माइनस एक्स माइनस 4 ईयर एंड अनदर फ्रेंड्स इसके आएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, 16 माइनस एक्स ईयर। अब क्या दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से कितना, ये प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। क्लियर? मल्टीप्लाई 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 20x माइनस 64 माइनस 48 माइनस 112 इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 20 एंड सी इक्वल टू 112।
तो नाउ डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. B square is a minus 20 square minus 4 into 1 c 112 equal to 400 minus 112 into 4 4 4 8 448 equal to plus minus minus bigger sign minus 48. d की वैल्यू क्या है माइनस मिली आपको लेस देन 0. तो नो रूट आर एग्जिस्ट. नो रूट्स आर एग्जिस्ट. क्लियर हो गया. डी की वैल्यू नेगेटिव मिले तब नो रूट आर एग्जिस्ट. क्लियर. या सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट.